ओके बेटा, आगे चलते हैं साइंटिफिक नोटेशन की तरफ। मैं आप लोगों को साइंटिफिक नोटेशन बता रही थी। साइंटिफिक नोटेशन के लिए हमारे पास एक रूल होता है n मल्टीप्लाई 10 की पावर n। इसको कैसे फॉलो करेंगे बेटा? यहाँ पे वो कहते हैं बहुत लंबी कैलकुलेशन होती है, जैसे मैंने आपको बताया था 100000000 इस तरीके से हमारे पास दे रखा है। तो इस तरीके से हमारे पास 1000 यानी लाख मिलियन के उसमें होता है, हमारे पास एटॉमिक का मास होता है, बहुत कम होता है। अगर इसको हम मल्टीप्लिकेशन करने लगेंगे तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगा। इसके लिए हम लोग इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं। सिंपल है, हमारे पास n × 10 की पावर n है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देखिए समझाती हूँ, ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। देखो जैसे लिखा गया आपके पास 232.508, इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो आप इसको एक नंबर के बाद डेसिमल लगाएंगे। जहाँ तक ना आपने एक नंबर के बाद डेसिमल लगा के उसको 10 की पावर में चेंज कर देना। तो ये हो जाएगा 2.32508 × 10 की पावर 2। सिंपल। इस तरीके से जब हम चेंज करते हैं उसको साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है। जैसे को अगर हमारे पास 0.00016, तो आप कैसे लिखोगे 1.6 आगे ना 1.6 एक नंबर के बाद डेसिमल मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना करा आपने 1 2 1 2 3 4 -4, क्योंकि आप इस तरफ के लिए ले रहे हैं ना, तो माइनस में आ जाएगा, उधर के लिए जाते तो पॉजिटिव में आता है। ओके, इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इसके बाद आता है कि आपको ऐड और सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे आपके पास सिंपल एक मैथ अप्लाई हो रही है, सिंपल वाली मैथ। अगर वो कहते हैं अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो किसमें, पावर वाले में, तो जो आपकी पावर है वो पावर ऐड हो जाएगी। अगर आप डिवाइड करते हैं तो पावर आपका क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। और अगर आप सिंपल ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें हमको क्या करना होता है, पावर को सेम करना होता है बेटा। ठीक है, तो इसके लिए हम लेंगे एग्जाम्पल। हमको पावर को मल्टीप्लिकेशन करते जैसे हमने लिखा 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई 5.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। आप क्या कर दोगे 10 की पावर 2.6 मल्टीप्लाई 5.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 + 4, तो पावर को ऐड कर देते हैं। सेम इसी तरीके से डिवीजन में करेंगे, पावर को माइनस कर देंगे। ऐड और सब्ट्रैक्शन में अगर आपके पास लिखा हुआ है 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 और लिखा गया है यहाँ पर 10 की पावर -2 ले लेते हैं, यहाँ पर कर देते हैं मल्टीप्लाई 4.8 × 10 की पावर -3, तो आप इसको 0.48 कर देंगे 10 की पावर -2। और अब आप इन दोनों को ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, पावर आपकी सेम हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने मल्टीप्लिकेशन ऐड सब्ट्रैक्शन वगैरह करने होते हैं इसमें पावर्स वाले में। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, इसका एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसके बाद मैं इसको खत्म करती हूँ। उसके बाद हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर है क्या, आपके पास नंबर दिए गए हैं, जैसे आपके पास दिया गया है 285, आपके पास दिया गया था 0.002, आपके पास दे रखा है 2.004। तो आपसे बोला जाता है बताओ इसमें कितनी डिजिट्स हैं, तो आपको उसको सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करके उसको बताना होता है। तो उसके लिए आपके पास कुछ रूल होते हैं। जो फर्स्ट रूल इज, अगर नॉन जीरो है लाइक दिस, नॉन जीरो, तो आप उनको उसकी डिजिट को पूरा गिनोगे 1 2 और 3। ठीक है, ये आपका पहला रूल हो गया। दूसरा साइंटिफिक लिखने का तरीका है 0 प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, जैसे ये है। इसमें रूल नंबर 2 है। वैसे इसमें आप देखोगे 2 1, इसके वो कहते हैं नॉन जीरो से पहले ये नॉन जीरो, इसके आगे आने वाले जितने भी जीरो होते हैं वो सारे के सारे काउंट नहीं किए जाते हैं, तो ये खाली एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 वो कहते हैं कि अगर कोई दो नॉन जीरो के बीच में कितने भी जीरो डाल दो आप, वो काउंट किए जाएंगे। तो 2 और 4 1 2 3 4, आप कहते हो कि मैम इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, अगर इस तरीके से लिखा जाता है 2.0000, आप पूछो तो बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग अगर पहला वाला नॉन जीरो है उसके बाद वाले सारे जीरो काउंट किए जाएंगे। आप लिखोगे 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर। ओके, तो ये हमारे पास कुछ रूल हैं, इसको फॉलो करना है और सिग्निफिकेंट फिगर का आपको पता लगाना है। ठीक है, इसमें आपके पास इसके बाद हमारे पास लॉज है, वो लॉज खत्म कर दिए गए हैं। यहाँ पे दे रखा है प्रिसीजन और एक्यूरेसी। व्हाट इज प्रिसीजन एंड व्हाट इज एक्यूरेसी, डेफिनेशन में जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। प्रिसीजन एक्यूरेसी
जब कोई रिजल्ट आता है आपके पास तो दो वर्ड जरूर बोले जाते हैं, प्रिसीजन और एक्यूरेसी या प्रिसाइज। आप मैं लिख देती हूँ यहाँ पर इसको, प्रिसीजन और एक्यूरेसी किसको कहते हैं, ठीक है, प्रिसीजन। और दूसरा वर्ड है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के बारे में तो सब जानते हैं कि ये कितना एक्यूरेट निकल के आया है। जब कोई रिजल्ट निकल के आता है, जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो बेटा हम जानते हैं कि जब हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लैब के अंदर, तो अगर 5 बच्चे वहाँ पे खड़े हैं तो पांचों के आंसर में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, लेकिन 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके आंसर लगभग मिलते जुलते होंगे, तो हम कहते हैं कि दैट इज प्रिसीजन। यानी कि प्रिसीजन डिफरेंट क्लोजनेस, यानी कि जो आपके पास आंसर था, सपोज आपका आंसर था 12.8, तो उसके नजदीक जितने बच्चों के आंसर आ रखे होंगे वो प्रिसीजन के अंदर आएंगे। और एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इज एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट, यानी कि उसमें बिल्कुल वो एक्यूरेट आना चाहिए। अगर आंसर 12.8 है तो आपका आंसर 12.8 ही आना चाहिए सबका एक्सपेरिमेंटली। तो दैट इज अ सिंपल एक्यूरेसी। और प्रिसीजन, प्रिसीजन माने होता है कि अगर मैं बता दूं, फिर से रिपीट कर दूं, प्रिसीजन माने होता है कि क्लोजनेस ऑफ द रिजल्ट, आप रिजल्ट के काफी क्लोज हैं। यानी कि अगर कोई बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट में जो आंसर है वो आंसर है 12.5 और मैक्सिमम बच्चों के आंसर 12.45 12.4 समथिंग निकल रहा है, तो उसको प्रिसीजन कहा जाएगा। लेकिन जिसका 12.1 आया होगा तो क्या वो प्रिसीजन के अंदर आएगा? नो, वो प्रिसीजन या प्रिसाइज के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो क्लोजनेस आपके रिजल्ट की जितनी ज्यादा होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिसीजन कहते हैं। एक्यूरेट मतलब जितना आपका आंसर था बिल्कुल आप उसके नजदीक है, 12.45 समथिंग, तो वो आपका क्या माना जाएगा? एक्यूरेट यानी एक्यूरेसी मानी जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है डायमेंशन एनालिसिस है। वो डायमेंशन एनालिसिस का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट उसमें लेंगे, और उसके साथ हमारे पास न्यूमेरिकल्स होंगे, और उसके साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। डाटा एनाटॉमी थ्योरी खत्म कर दी गई है, डाटा एनाटॉमी थ्योरी नहीं है आपके पास। ओके, मॉलिक्यूलर मास निकालना आपको आता ही है, फॉर्मूला मास, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो अपनी क्लास 10th में अच्छे से पढ़े हुए हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे अभी कंफ्यूजन में हैं कि क्या बायो लें, मैथ लें, कॉमर्स लें। तो मेरा आप लोगों के लिए सजेशन है, जो आप लोगों को ईजी लगता है बेटा, आपको लगता है कि ये मैं आसानी से कर लूँगा, कर लूँगी, मुझे ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, मैं इसमें बहुत अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उसी सब्जेक्ट को आप चूज़ करें बेटा, ठीक है। किसी के बर्डन में या किसी फ्रेंड के देखा देखिए अगर आप कोई सब्जेक्ट ले लेते हो तो नहीं कर पाओगे तो बेटा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि क्लास 12th होगा, फिर 12th में आपको पता है कि अगर हम प्रैक्टिकल में हेल्प हो भी जाएगी तो थ्योरी में तो आपको अपने आप से मार्क्स लेके आने होंगे। तो प्लीज़ बेटा मैं आपसे थोड़ा कह रही हूँ, सोच समझ के लेने और बहुत जल्दी डिसीजन दे दें, क्योंकि ये अगस्त शुरू हो चुका है। आपका मैक्सिमम 4 चैप्टर 5 चैप्टर हो जाने चाहिए थे, अभी हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। जिसको मैंने अभी जो समझाया कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो कमेंट में लिख के मुझसे पूछ लें, और सीरियस होकर थोड़ा सा पढ़ाई को शुरू कर दें। और अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कॉल करके पूछ सकता है, ठीक है। 3 से 7 बजे के बीच मत पूछना, उस टाइम पर वो ट्यूशन टाइम होता है, उसके अलावा आप मॉर्निंग में उस टाइम आप पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। थैंक यू बेटा।